जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय वाल्मीकि, जय गुरुदेव, जय कबीर साहब। तमाम साथियों, जैसे आप सभी को पता है कि आज 6 दिसंबर है और आज ही के दिन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच से गए थे। आज ही का वो काला दिवस है। इस अवसर पर आज एक छोटा सा लाइव उनको श्रद्धांजलि देने के लिए रखा है। आप सभी साथियों से निवेदन है कि आप सभी साथी जल्द से जल्द लाइव के साथ जुड़ जाएं और जो साथी जुड़ रहे हैं इस लाइव के साथ वो इस लाइव को शेयर जरूर कर दें। रिहान जी, परवीन जी, जो तमाम साथी जुड़ रहे हैं इस लाइव के साथ, आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सौरभ जी, साथियों आज का जो दिन है अगर उसे हम लोग ब्लैक डे कहें, काला दिन कहें इतिहास में और ख़ास तौर पे बहुजनों के लिए, क्योंकि आज अभी आप लोगों को पता है कि 1950 26 जनवरी 1950 से पहले भले ही हमारे अंदर जितनी मर्जी काबिलियत थी, लेकिन वो काबिलियत दिखाने का मौका अगर हमें किसी ने दिया है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। और हमारे लिए जो उन्होंने किया है वो हमारे लिए आज तक कोई नहीं कर पाया। चाहे भले ही हम लोग किसी भी देवी देवता को पूजते हो, मानते हो, किसी के साथ हमारी आस्था जुड़ी हो, लेकिन हमें कोई भी लिखित में अधिकार नहीं देखे गए। अगर दिए हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हैं। सूरज खटक जी जय भीम, विकी मचल जी जय भीम, सौरभ जी जय भीम, रोशन भाई जय भीम। आप तमाम साथियों को आज समझना पड़ेगा कि बाबा साहब अम्बेडकर वो शख्सियत थे जिन्होंने अपनी 4 औलादें कुर्बान कर दी हमारे और आपके लिए। और आज जो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि हम लोग अच्छा पहन के घूम रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की बदौलत है। और ये बात हमें और आपको पता होनी चाहिए। अगर वक्त रहते हम मान ले तो ज़्यादा सही है, वरना साथियों आज जो मौजूदा सरकारें हैं वो इस संविधान को ख़त्म करने में लगे, क्योंकि बाबा साहब ने उन्हें अधिकार दिए थे जिनको कभी सड़क पे चलने का भी अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने उन दबे कुचलों को अधिकार दिए थे जिनको अछूत होने का एक तमगा लगा दिया था कि ये लोग अछूत हैं। आज कल मैं एक बुक पढ़ रहा था, वो आरएसएस की बुक है, जाति समरसता करके कुछ उसका नाम है। मैं उसका वो पेज भी डालूंगा जहां पे हमें लगता है कि आरएसएस के लोग बड़े अच्छे हैं और ये जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अगर आज ये बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग अगर जाति व्यवस्था में बात करें तो वो बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से कर रहे हैं। वरना साथियों आज भी हमें और आपको तमाम मामले सुनने में आते हैं जहां पे हमारी बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया जाता है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है और न्याय के नाम पर उन्हें कुछ नहीं दिया जाता। भाई जसवीर जी जय भीम, हरदीप जी जय भीम, बलदेव जी जय भीम। आप तमाम साथियों को, जो साथी जुड़ रहे इस लाइव को शेयर कर दे, क्योंकि बहुत समय के बाद मैं भी आपसे लाइव होने का मौका मिला, आपसे लाइव आके जुड़ा हूं। और आज वो दर्द है, वो पीड़ा है कि वो महान शख्सियत, क्योंकि देखे साथियों जितने मर्जी देवी देवता इस धरती पे आए चले गए हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारा जो हमें अछूत होने का जो टाइटल दिया था वो किसने हटाया? बाबा साहब अम्बेडकर ने। उन्होंने हमें शेड्यूल कास्ट में बांधा है, हमें एक सूची में सूचीबद्ध किया है। और आज भी अगर हम बात करें तो जातियों को मजबूत करते हुए जो बाबा साहब के दुश्मन हैं, जो आज जातियों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए साथियों इस देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? जाति और धर्म। और आज
इन जो हमारे तमाम हमारी जो देश की आधी आबादी है, नारी शक्ति, उनका अगर नारी का मुक्तिदाता कोई है तो बाबा साहब अम्बेडकर है। क्योंकि नारी को इस देश में 1950 से पहले तमाम इस तरह के अत्याचार, इस तरह का शोषण सहना पड़ रहा था कि नारी एक सिर्फ वस्तु थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे पुरुषों के बराबर अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया कि वो भी पुरुषों की तरह वोट डाल सकती है, अपना प्रतिनिधित्व रख सकती है। भाई दलविंदर जी, जय भीम। आप साथियों को आज मेरा एक निवेदन है, क्योंकि अगर आप लोग होली, दिवाली सब त्योहार मनाए, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज एक रिक्वेस्ट है दिल से आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आज जो मेरे साथी जो पढ़े लिखे हैं, जो नौकरियां कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि आपकी औकात आज इस किस वजह से बनी है कि आप लोग अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अच्छा घर बना रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए इस देश में हमें दिया ही कुछ नहीं गया, अगर हमें किसी ने दिलाया है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिलाया। तो आज आप लोग अपने बच्चों को बाबा साहब की एक प्रतिमा रखें अपने घरों में, और अपने बच्चों को बाबा साहब के बारे में बताएं, उनके बलिदान के बारे में बताएं कि जब अंग्रेज इस देश को छोड़ के जाने वाले थे, और जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जाने की बात आई, तो बाबा साहब अम्बेडकर अपने मरते हुए बच्चों को छोड़ गए थे। क्यों? क्योंकि मेरे देश के करोड़ों बच्चों का भविष्य बच सके, इसलिए उन्होंने अपनी 4-4 औलादें कुर्बान कर दी। और आज हमारे जो दलाल नेता हैं, जो उनके लिए जितना घटिया शब्द इस्तेमाल करे उतना कम होगा। जो हमारे समाज के, जो बहुजन समाज की किसी भी जाति का नेता है, उसका सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य क्या है? अपना पेट और अपना गेट बड़ा करना, और उसे समाज से कुछ नहीं लेना। वो चाटुकारिता करेगा, वो दलाली करेगा उन सत्ता में बैठी हुई सरकारों के लिए, उन सत्ता में बैठे हुए नेताओं के लिए, कि अगर बात है समाज पे अत्याचार की तो वो आवाज नहीं उठाता, क्योंकि उसे खतरा है। और साथियों, इन नेताओं की औकात कोई ज्यादा औकात नहीं है, क्योंकि ये लोग बोल नहीं सकते। ये लोग अगर बोलेंगे तो इन्हें डंडे मार के, लात मार के इनके आका भगा देंगे। ये लोग मुख दर्शक बने बैठे हैं। अगर बाबा साहब अम्बेडकर जब ये हमारा पूना पैक्ट हुआ था, अगर ये रिजर्व सीटें ना रखी जाती तो साथियों कहां से लड़ते? और किसी मेरे साथी को, SC ST OBC के साथी को अगर वहम हो तो वो आके एक बार जनरल सीट से फाइट करे, उसकी औकात पता चल जाएगी आपको कि इस देश में आज भी जाति व्यवस्था मानसिक बीमारी बन चुकी है। आज हमें और आपको समझने की जरूरत है, भले हम जितने मर्जी बड़े नेता बन जाए, लेकिन रहेंगे क्या? रहेंगे वही जो हमारी जातियां हमारे साथ जुड़ी हैं। ये लोग उन रिजर्व सीटों से हमें वोट देते हैं क्योंकि इनकी मजबूरियां वहां से किसी और को नहीं लड़ा सकते। और अब तो एक और प्रोपोगेंडा चल रहा है कि ये लोग क्या करते हैं, जहां जहां पे महिला रिजर्व सीटें हैं वहां से क्या करते हैं, ऐसी समाज की महिलाओं को अपने घरों में ब्याह के ले आते हैं, और उन सीटों को जीत के वो सीटें भी आजकल ये लोग अपने घरों में रखने लग गए हैं। तो साथियों, समझना पड़ेगा कि बाबा साहब अगर कुछ समय और जीवित रहते तो वो इस देश को, देखिए आज अगर हम कहें तो आधुनिक भारत के निर्माता हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। RBI की स्थापना उनके जो लिखित जो बुक थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपीज, और ऐसी बहुत कुछ लिटरेचर बाबा साहब ने छोड़ा, जिसके बिहाफ पे ये पूरा देश चल रहा है। इस पूरे देश में अभी लोग बात करते हैं कि बाबा साहब ने अकेले थोड़ी लिखा था। जो 7 लोग इस कमेटी में थे, वो उसमें से ज्यादातर लोग, कुछ लोग अपना काम छोड़ गए थे, कुछ लोग घूमने निकल गए थे। तो ये सारा काम बाबा साहब के कंधों पे है, और बाबा साहब ने बखूबी इस संविधान को कंप्लीट करके दिया 26 नवंबर 1949 को। तब जाके 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू हुआ है। हमें और आपको पता होना चाहिए कि आज अगर हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, वो किसकी बदौलत है? मैं ये कहूंगा कि बाबा साहब की खाल के ये कपड़े हैं जो हम लोगों ने डाले हुए हैं। बाबा साहब की कुर्बानियां जो आज हम लोग इतना अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बाबा साहब की बदौलत है।
कि आज हमें मानव जीवन मिला है। वरना साथियों, आज ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले करते हैं जाति व्यवस्था गलत है। अरे गलत है तो खत्म करें। आप लोग क्यों नहीं खत्म कर रहे? क्योंकि इस देश में उन लोगों को अपनी सत्ता खतरे में नजर आ रही है, आज इसलिए बात कर रहे हैं। खत्म नहीं करना चाहते। अगर खत्म करना चाहते तो बाबा साहब ने कहा था कि करे रोटी और बेटी का नाता, और करे इस देश में समानता की बात। आज सबसे बड़ी समस्या अगर इस देश की कुछ है तो वो जाति और धर्म है। और इस बड़ी समस्या को ढो के अपने कंधों पे फैलाने का काम अगर कोई कर रहा है तो इस देश की महिलाएं कर रही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा धार्मिक काम वो करती हैं। तो मेरा तमाम अपनी बहनों, अपनी माताओं से और अपने भाइयों से निवेदन है साथियों, समझे बाबा साहब का सपना क्या था। समानता, समरसता, बंधुता की बात बाबा साहब ने कही है। गैर बराबरी को खत्म करने की बात बाबा साहब ने कही है। इस देश के संसाधनों पर सबका अधिकार हो, ये बात बाबा साहब ने कही है। तो आप सभी साथी इस लाइव से जुड़े आप सभी तमाम साथियों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, सत सत नमन करता हूँ उस महान विभूति को, उस महान शख्सियत को, उस महामानव को जो धरती पे आया था और हमें मानव का जीवन दे के चला गया था, अपनी औलादे कुर्बान करके चला गया था। और आज कुछ ऐसे दलाल नेता जो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टियों की जी हजूरी कर रहे हैं, उन्हें बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है। अरे आप लोगों की औकात किसी कुत्ते से ज्यादा नहीं है। आप रिजर्व सीट से अगर आपको वहम है तो आप किसी और सीट से जाके देखें। आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए बाबा साहब का कि उन्होंने अपने खून से आप लोगों को कुछ देने का काम किया। अपना खून बहा के, अपनी औलादे कुर्बान करके, अपनी सारी सारी रातें जाग के, अपना जीवन इतना व्याकुल करके, अपना जीवन लगा के आप लोगों को कुछ देने का काम बाबा साहब ने किया। और अगर आज हम और आप इसकी अहमियत ना समझे तो हम लोग गद्दार होंगे। तो मैं नमन श्रद्धांजलि देना चाहूंगा बाबा साहब अम्बेडकर को। और आप सब भी शाम को अगर वक्त मिले तो बाबा साहब का चित्र रख के अपने बच्चों को बाबा साहब के बारे में बताएं और एक मोमबत्ती अगर जला सके। देखिए, हमारा मकसद नहीं है बाबा साहब को पूजना, हमने बाबा साहब को पढ़ना है, बाबा साहब को जानना है। तो मेरा मकसद है अपनी आने वाली पीढ़ियों को बाबा साहब के बारे में बताना, क्योंकि साथियों हम पूजेंगे नहीं बाबा साहब को, हमें उनके विचार खत्म नहीं करने, उनका इतिहास खत्म नहीं करना। हम बाबा साहब को पढ़ेंगे, जानेंगे और उन्हें अपनाने की कोशिश करेंगे। तो आज का दिन है 6 दिसंबर, आज ये बड़ा ही दुखद ये दिन है, काला दिवस है और शब्द नहीं है साथियों इस दिन को कैसे हम लोग इसकी व्याख्या करें, कैसे इसका वर्णन करें, क्योंकि आज के दिन ही हमारे बीच से वो शख्सियत गई थी जिसकी हमें अभी और जरूरत थी। हम और आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ बाबा साहब के बारे में, महापुरुषों के बारे में बताने का काम कर रहे हैं, जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब के बाद एक भी अमेंडमेंट या कुछ ऐसा रचनात्मक हुआ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ उनके द्वारा किए हुए काम थे जिनको हम लोग सिर्फ बताने का काम कर रहे हैं। बाबा साहब के बाद इस देश के अनुसूचित जाति के लोगों पे बहुत पैसा आया, बहुत उन्होंने तरक्की की, लेकिन किसी ने कोई रचनात्मक काम नहीं किया, किसी ने समाज के बारे में नहीं सोचा। सब ने अपना गेट और पेट बड़ा करने की एक होड़ में लग गए और वो उसमें कामयाब भी हुए। आज बहुत से ऐसे चाटुकार नेता बीजेपी में बैठे हैं, अनेक पार्टियों में बैठे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी टिकटों के लिए दौड़ रहे हैं। अरे अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप नहीं लड़ोगे तो वहां से कोई ना कोई ऐसी लड़ेगा, ये बात आप समझे। अगर आप थोड़ा सा बाबा साहब के बारे में अपनी पुस्तकों को बताएंगे तो बच्चे उनसे प्रेरणा लेंगे कि एक बहुत ही निचले तबके से, शोषित परिवार से एक बच्चा उठा, विदेश में पढ़ने गया और विदेश से पढ़ने के बाद भी उसने अपना जीवन नहीं चलाया, उसने सिर्फ और सिर्फ जीवन नहीं बिताया, उसने हमारे और आपके हक अधिकार के लिए बात की है। मैं अपने सच्चे रहबर मानता हूं
आइडल मानता हूं बाबा साहब को, और जीवन रहा तो बाबा साहब के बारे में लोगों को बताने का काम करेंगे, बाबा साहब के जीवन से लोगों को परिचित कराने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अगर जाने अनजाने कोई गलत बात बोली गई हो तो साथियों इसे आप लोग समझे, सिर्फ दर्द है बाबा साहब के प्रति, क्योंकि वो महान विभूति आज हमारे बीच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज का दर्द है। तो आप सभी साथी अपने बच्चों के बारे में आज बाबा साहब को जरूर बताएं कि आज के दिन हमारे जीवन से कौन गया था। और जो ये औरतें धार्मिक हो रही है इन्हें भी समझाएं कि आप लोग जिस सुंदरकांड को पढ़ रहे हैं उस सुंदरकांड में आपके बारे में क्या लिखा है। दो शूद्र पशु नारी शकल ताड़न के अधिकारी। तो साथियों जो धर्म से हमें कोई ऐसा साधन संसाधन, कोई ऐसा हक अधिकार नहीं मिला कि हम लोग उसकी बात करें। हम लोग बात करेंगे बाबा साहब के संविधान की बात करेंगे जिससे हमें हक अधिकार मिले। तो आप सभी साथी इस लाइव से जुड़े, इस लाइव को शेयर कर दें। आप सभी साथी इस लाइव से जुड़े, आपका धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।